और PHA वाले आते हैं, वो आपसे पैसे मांगते हैं। जी बिल्कुल। तो पैसे कभी नहीं दिए? मेरे अब्बू हैं, उनके साथ जो है ना राब्ता है उनका। वो प्यार की सूरत कौन सी है? कायदे-ए-आज़म वाली है? कौन सी सूरत है? पाकिस्तान। वो कहते हैं गरीब आदमी हो रहा है। आप रूल के मुताबिक चल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम रूल के मुताबिक। आपका मास्क, ग्लव्स और टोपी की तरह? नहीं, वो तो चाय बना रहे हैं, यहाँ पे सांस का मसला हो जाता है। सर टोपी तो पहननी चाहिए ना, बाल चला जाएगा चाय में। जवाब देते हैं, वो कहते हैं या महीना लगा लो या फिर उठा लेते हैं। अच्छा, मंथली सेट करते हैं? जो कॉर्पोरेशन वाले आते हैं ना साहब, कॉर्पोरेशन वाले या आप यहाँ पे गन्ने के जूस बेच रहे हैं, सरकारी अफसरान नहीं पूछते PHA वाले आगे? पूछते हैं, वो उनको पैसे देते हैं? कितने? ये नहीं पता। अच्छा, कौन देता है पैसे? पता नहीं, अब्बू को ही पता सारा। अच्छा, तो क्या आप पैसे लेके जाते हैं? हाँ, पैसे लगे। पैसे लेते हैं? कितने पैसे लेते हैं? बड़े भाई ने पता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा यान। इस टाइम हम मौजूद हैं लाहौर केनाल रोड पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रोड के साथ ग्रीन बेल्ट है, जो पार्क है PHA का, वहाँ पे किसी बंदे ने शर्टें लगाई हैं बेचने के लिए। किसी ने कोई सदके के गोश्त के पीसेस शॉपर्स जो हैं बना के वो लगाए हुए हैं। कोई यहाँ पे पंचर लगा रहा है, कोई पेट्रोल बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई जूतियाँ बेच रहा है। हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ तक आपकी सूरत हाल, इसका ज़िम्मेदार कौन है? दुकानों से रोड तक आने का मरहला कैसा रहा? क्या परेशानियाँ आई और कितने परेशान हैं? जी इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? जी मोहम्मद समीर। समीर भाई, क्या करते हैं आप? जी मैं टी शर्ट का स्टॉल लगाता हूँ भैया। अच्छा, तो दुकान नहीं आपने रखी हुई? कि भैया महंगाई की वजह से जो है ना किराया, फिर बिजली का बिल, 100 महंगाई है, पेट्रोल आप देख रहे हैं कितना रेट बढ़ गया है। महंगाई की वजह से वो दुकान का किराया बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे शर्ट आपने लगाई हुई है और ये गोश्त लगाया हुआ है जो सदके का गोश्त है, तो ये यहाँ पे आपको कोई सरकारी मुलाजिम तंग नहीं करता आकर? जी आते ज़रूर हैं, मगर फिर मजबूरन करना पड़ता है। फिर क्या मजबूरन करना पड़ता है? भैया ने अपने पेट पालने के लिए, फिर महंगाई, आप घर में बैठ जाएंगे तो कोई घर में तो नहीं देगा आगे। कोशिश करके जो है ना अपना जो रिज़्क कमा रहे हैं। शर्ट कितने की बेचते हैं? ये भैया मुख्तलिफ रेट लाता हूँ, मुख्तलिफ रेट में बेचते हैं। जो ये तकरीबन लंडे की शर्ट है? जी नहीं, न्यू में लेके आते हैं। नई शर्टें हैं? जी नहीं में। यहाँ पे लोग आपसे लेते हैं? जी ज़रूर लेके आए। अच्छा, आपसे सरकारी अफसरान यहाँ पे जो PHA का ये अब ग्रीन बेल्ट में बैठे हुए हैं, जी जी PHA मुलाजमीन या अफसरान आपके पास आते हैं? जी आते हैं। क्या कहते हैं? जी बस यही कहते हैं कि भाईजान इधर से, कभी कहते हैं उठा लो, कभी कहते हैं कि हमें कोई खर्चा पानी वगैरह दो। आपने पैसे दिए हैं उनको? नहीं, पैसे नहीं हमने दिए। कभी लगा लेते हैं, कभी नहीं लगाते। कभी वो तंग करते हैं, फिर आके कहते हैं उठा लो, चले जाते हैं। फिर कभी नहीं भी आते, फिर उसकी वजह से लगा लेते हैं। कोई अपना घर का निज़ाम चलता रहता है। सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे पुलिस वाले भी आते हैं? जी पुलिस वाले भी आते हैं। वो क्या कहते हैं? वो नहीं तंग करते। उन्होंने कभी नहीं तंग नहीं, किया? वो कभी कभार आते हैं। वो भी कभी कभार, कभी कह दिया कि उठा लो, कोई ऑफिसर आ जाता है इधर से जो गुजरना होता है, बड़ा ऑफिसर, उसकी वजह से वो उठवाते हैं। वैसे वो तंग नहीं करते। उठवाते हैं लेकिन कहते हैं बाद में लगा लो। हाँ, फिर बाद में लगा लो। तो आपसे आज तक यहाँ पे TMO वगैरह टाउन के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनमें से भी कभी कोई आया है यहाँ पर? नहीं नहीं, वो नहीं आते। वो नहीं आते? वो नहीं पुलिस अफसरान आते हैं, वो कहते हैं अभी उठा लो, हाँ, बाद में लगा लेना। बाद में लगा लो। और PHA वाले आते हैं, वो आपसे पैसे मांगते हैं? जी बिल्कुल। तो पैसे कभी नहीं दिए? मेरे अब्बू हैं, उनके साथ जो है ना राब्ता है उनका, जो है वो कर लेते हैं उनके साथ? शायद वो देते हैं। सही हो गया। अच्छा, आप एक बात बताएं, यहाँ पे इस टाइम आवाम बहुत परेशान है हर हाल से, आपकी आला हुकाम से क्या अपील है? अपील यही है कि महंगाई को कम किया जाए। महंगाई कैसे कम होगी? गरीब आवाम जो है ना कि सुख का सांस ले सके, कि रिज़्क अपना कमा के खा सके। कि जितनी महंगाई है ना, अपना रिज़्क कमाना बहुत मुश्किल हो गया भाईजान। आपकी उम्र क्या है? जी मेरी है 20 साल। 20 साल की उम्र में काम कर रहे हो, पढ़ाई नहीं की आपने? जी मैंने मैट्रिक की है।
मैट्रिक किया जी। तो आप कोई स्टडी जो आपने मैट्रिक की है तो उससे रिलेटेड कोई काम क्यों नहीं करते आप? भाईजान वो भी जो है आपको पता है कि नौकरी के भी लिए भी जो है कि वो कहते हैं कि पैसे की ज़रूरत है। अच्छा, नौकरी के लिए भी पैसे मांगते हैं? जी, आपसे बिल्कुल। मांगे हैं किसी ने? जी, वो जब भी मैंने किसी टीचर से बात की है या भी किसी से भी बात की है कि सिफारिश के तहत लगवा दो हमें, मगर वो कहते हैं कि पैसे के बगैर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं अवाम परेशान है, बेहाल है, हाल ही नहीं है। हर बंदा दुकानें किराए पे नहीं ले सकते, पेट्रोल इतना महंगा है और कहते हैं कि जी आला हुकाम से हमारी अपील है इस महंगाई को खुदारा ख़त्म करो। लेकिन आला हुकाम बड़ी प्यारी नींद सोए हुए हैं, जो अवाम को भूल चुके हैं कि हमने इनसे वोट लिया था और आज हम पार्लियामेंट में पहुंच के इन सीटों पे बैठे हैं। आए जी हम और बंदों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम भाई? मेरा नाम अरशद। अरशद भाई, ये बेर बेच रहे हैं? बेर बेच रहे हैं। कैसे किलो बेच रहे हैं? 200 रुपये किलो। आप यहाँ पे रोड पे खड़े हैं, आपको कोई पूछता नहीं है? भाई पूछता है क्या करें, सौदे पीछे से बड़े महंगे। कौन पूछता है वैसे? सब लोग पूछते हैं। सरकारी अफसरान? सरकारी भी पूछते पुलिस हैं, वाले आते हैं? पुलिस वाले भी आते हैं। क्या कहते हैं? क्या भाई इतने महंगे लगाए हो, क्या करें भाई? तो आपके पास वो रेट लिस्ट मौजूद नहीं है? रेट लिस्ट है लेकिन उसमें अभी आज की रेट लिस्ट क्या है? आज की रेट लिस्ट है 200 रुपये है। दिखाएं ज़रा मुझे। वो आज मैंने वो आया नहीं है देने वाला। आज देने वाला नहीं है? रोज़ नहीं आता। अच्छा, प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो बंदा है वो रेट लिस्ट देने नहीं आता? वो आता है, आज नहीं आया, कल नहीं है, 2 दिन आज नहीं है। कितने की रेट लिस्ट लेते हैं आप? वो 20 रुपये। 20 रुपए की है। अच्छा, आप 20 रुपए की रेट लिस्ट लेते हैं तो आपने रेट लिस्ट के जो रेट लिस्ट के ऊपर मेंशन होता है रेट, उसके मुताबिक बेचते हैं आप फ्रूट? उसके मुताबिक। आज आपसे कोई गाहक आके नहीं कह रहा कि आप रेट लिस्ट नहीं है और ये आपने महंगा लगाया होगा? वो कोई नहीं बोलता, तो वो गाहक को पता ना कि बेर महंगा है, एक रेट है। अच्छा, क्या करें? मतलब गाहक को भी पता है पहले से? हाँ जी। यार ये चीज़ तो गलत है ना कि देखें आप रेट लिस्ट के बगैर आप गैर कानूनी तौर पे बेर बेच रहे हैं और लेने वाले भी गैर कानूनी है मेरे ख्याल से। ऐसा ही है भाई, क्या करें मंडी में। आप भी सर बेर लेने आए हैं? जी तो यहाँ पे बेर इनसे ले लेंगे आप बगैर रेट लिस्ट के? नहीं, वो असल बात ये है कि अगर हम पढ़े हो तो देख लें, या ये बताएं कि हम तो सस्ता बेच रहे नहीं है तो फिर तो हम इस रेट लिस्ट देखते हैं। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, 120 रुपये, 200 रुपये, ये तो आप पढ़ ही सकते हैं लिखा हुआ। हाँ जी। ऊपर मेंशन होता है कि इतने की चीज़ बिक रही है। हाँ जी। तो आप कम से कम रेडियो वाले से जब जाएं कोई चीज़ लें, सब्ज़ी लें या फ्रूट लें, तो आप उनसे पूछें। भाई असल चीज़ ये है कि कोई चीज़ भी महंगी होती है ना तो वो एक रिवाज बन जाता है। हाँ जी, ये चीज़ दे दें, हम पैसे दे देंगे। रेट लिस्ट का अभी कोई जहन में रखता ही नहीं है। अब वो दौर ख़त्म हो गया जब कोई कहता था यार इतने पैसे लगा लो, इतने लगा लो। आप PHA की जगह पे खड़े हैं, PHA इंस्पेक्टर आता है यहाँ पर? आते हैं, पैसे लेके जाते हैं? पैसे नहीं लेते। कोई पैसे नहीं लेता? कुछ भी नहीं कहते? कुछ भी नहीं कहते। क्यों? वो तो सारी दुनिया खड़ी है, कहते हैं भाई जब वो गुजरते हैं कहते हैं साइड पे कर लें, तो हम साइड पे कर लेते हैं। ये मोहब्बत कैसी है? यार भाई सबके एक जैसे, जो खड़ा है सब रोड पे खड़ा है, पैसे पूछे किसी ने लिए ना गुजर आता है, लेकिन कभी वो अफसर गुजरता है तो फिर कहते हैं पीछे कर लेते हैं। अच्छा, PHA वाले आपको नहीं पूछते यहाँ पे? PHA अफसरान की नाअहली इतनी है कि वो आपसे पूछते ही नहीं है यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं। नहीं पूछते हैं लेकिन पूछते हैं। प्यार करते हैं। क्या वो प्यार की सूरत कौन सी है? कायदे आज़म वाली है? कौन सी सूरत है? पाकिस्तान वो कहते हैं गरीब पाकिस्तान आदमी। कायदे आज़म चलता है, एग्री करते हैं। देखिए जी, एग्री करते हैं, कायदे आज़म ही चलता है पाकिस्तान में। आए जी हम और बंदों से पूछते हैं और उनके हालात वाक़यात से वाकिफ़ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भाई, क्या बेचते हैं यहाँ पे? जब मेरा नाम बाबर अली है और हम दूध दही बेचते हैं और चाय बेचते हैं। अच्छा, तो ये आपने दुकान के आगे स्टॉल लगाया है, यहाँ पे कोई आके आपको पूछता नहीं है? नहीं, हमारी अपनी रेंट की दुकान है, हम अपनी दुकान के आगे बैठे हुए हैं। नाजायज़ तजावज़ात? नहीं, नजायज़ नहीं है, ये सारा कुछ मतलब क्लोज हो जाता है। ठीक हो गया। कोई भी आप नहीं अपनी हदूद में बैठे हुए जी हैं? हम अपनी दूध में अच्छा बैठे हैं। सर, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई के हवाले से मेरे ख्याल में मेजर सेटिंग नहीं है, यहाँ कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप यही लगा लें कि सिगरेट जो है वो कितने महंगे हो गए हैं, डबल रेट है, हर चीज़ का डबल रेट कर दिया और हुकूमत कोई किसी को कह नहीं रही, कोई मेजर सेटिंग कोई भी यहाँ पे चेक करने वाला नहीं आता है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, हम 2000 का पैकेट लेते थे 2 किलो का, होटल पैक है वाइटल का, अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, उसकी 29 रुपये कीमत हो गई है। तो हम ये कैसे अपना वो गुजारा करेंगे? काम है नहीं है, महंगी चाय कोई पीता नहीं है,
फिर भी हम 50 रुपए की चाय दे रहे हैं और 50 रुपए भी हमको जो है ना आवारा नहीं खाते। अच्छा सर, आप रजिस्ट्रेशन के हवाले से आपने बात की है। हाँ जी, बिल्कुल। कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं कोई करता। आपने दूध की दुकान डाली हुई है, तो आपने फूड अथॉरिटी वाले आते हैं यहाँ पे चेक हाँ, करने? बिल्कुल आते हैं। हमने रेट लिस्ट लगाई हुई है और रेट के हिसाब से, लेकिन पीछे से दूध इतना महंगा हो गया है कि हम क्या करें, फारक बैठे हुए हैं, लाते ही नहीं है। ग्राहक आता है दूध लेने के लिए? आता है तो लेके जाते हैं आपके रेट के मुताबिक? रेट के मुताबिक वो रेट लिस्ट लगी हुई है, वो मतलब देखते हैं, वो कहते हैं अभी अगर ज़्यादा मांगते हैं तो वो नहीं देते, हम नहीं दे सकते क्योंकि हम रूल के मुताबिक चल रहे हैं। ठीक, लेकिन पीछे से दूध बहुत महंगा है, वो तकरीबन 8,000 रुपये का मान हो रहा है। आप रूल के मुताबिक चल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम रूल के मुताबिक। आपका मास्क, ग्लव्स और टोपी की तरह? नहीं, वो तो चाय बना रहे हैं, यहाँ पे सांस का मसला हो जाता है। सर टोपी तो पहननी चाहिए ना, ये- बाल चला जाएगा चाय में। मतलब ये सांस का मसला हो जाता है, चाय है वो मतलब परफेक्ट कोई बंदा भी नहीं है। ये बात ठीक है, इस बात को माने। ये ठीक है, हाँ जी। परफेक्ट कोई भी नहीं है, लेकिन कम से कम वो चीज़ें तो होनी चाहिए ना जो हमारे लिए हैं। ठीक है, हम भी मतलब आप कह रहे हैं कि मास्क नहीं पहना हुआ है या टोपी नहीं ली हुई, ये होनी चाहिए जी बिल्कुल। ये रूल के मुताबिक है, लेकिन ये तो आम सी बात है, कोई पहनता है कोई नहीं पहनता। रेट सर, ठीक करें अगर सर, रेट ठीक करें, कम से कम अवाम को कोई जितनी परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। बिल्कुल, रेट भी ठीक होने चाहिए। आला कब काम होंगे? से ये कब हमारी होंगे? अपील है। कब लेकिन होंगे, दूसरी सर? बात ये है कि आप अपने बालों को भी छुपाएं, तो मतलब आप इस चीज़ का बाल ख्याल कटवा रखें। लें। नहीं, आप अपना मास्क पहने, टोपी पहने और हाथ में ग्लव्स पहने। आपने बहुत अच्छी बात की, आपकी आला हुकाम तक इस बात को पहुंचाया जाएगा। और आपने पूछनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जो आपने सरकारी अफसरान के वाले से बात की, यहाँ पे कोई चेक करने वाला नहीं है, तो यहाँ पे हमने काफ़ी रेडियो पे विजिट किया, कोई चेक करने वाला नहीं है। नहीं, कोई भी नहीं चेक करता। ये आते हैं तो वो मंथली सेट करके जाते हैं। हर इंसान का अपना रेट है आजकल। हम भी अपना रेट लगा रहे हैं, 50 रुपए की चाय दे रहे हैं, हालांकि नहीं होनी चाहिए, 40 रुपए की होनी चाहिए, लेकिन इतनी महंगाई है, कैसे एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वाइटल का 2000 का पैकेट मिलता था हमें, होटल पैक, अब वो 2900 रुपए का है। आप तो कितने कैसे का चाय का कप बेचते हैं? 50 रुपए का। 50 रुपए? हाँ जी, 50 रुपए का तो बेचते ये हैं। रेट भी यही चल रहा है भाई? हाँ, हर मतलब ज़्यादा भी है, 60 रुपए का है, 70 रुपए का है, ज़्यादा रेट भी हैं, लेकिन मैं 50 रुपए का दे रहा हूँ और अच्छी चाय बनाता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। हाँ, देखें जी, अवाम से हमने बात की है, अवाम का भी यही एक ही जुमला है कि यहाँ पे चेक करने वाला कोई नहीं है। अवाम हमारी गलत है, पर अफसरान भी हमारे गलत हैं, आला हुकाम भी गलत हैं। हर बंदा करप्शन पे ज़ोर रख रहा है कि करप्शन हो, मेरी जेब नोटों से भरनी चाहिए, मेरी जेब कायदे आज़म से भरनी चाहिए। कोई गरीब मरता है, मर जाए, लुटता है, लुट जाए। मेरी आला हुकाम से ये अपील है, मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, मैं आला हुकाम से ये अपील करता हूँ कि अफसरान, ये तमाम डिपार्टमेंट के अफसरान इस पर तवज्जो दें और इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से इनको नोटिस दें, कानूनी तौर पे गैर कानूनी तरीका छोड़ दें। आए जी और दोस्तों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या लाहे अमल है, उनका क्या तरीका कार है इधर बेचने का, लेने का। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। बड़े खुश लग रहे हैं। खुश हैं यार, हम महंगाई से खुश हैं? भाई से खुश हैं। अच्छा, जलेबियाँ लगाते हैं यहाँ पे? जी। ये PHA की जगह पे आप जलेबियाँ लगाते हैं, यहाँ पे PHA के अफसरान नहीं आते, पूछते नहीं हैं आपसे? नहीं पूछते हैं आगे? ये सर पूछते पूछते हैं। हैं हम। पूछते हैं यहाँ पे? जी भाई आते हैं, तो क्या जवाब देते हैं उनको? जवाब देते हैं, वो कहते हैं या महीना लगा लो या फिर उठा लेते हैं। अच्छा, मंथली सेट करते हैं PHA के अफसरान? नहीं, जो कॉर्पोरेशन वाले आते हैं ना साहब, कॉरपोरेशन वाले उठा के ले जाते हैं, फिर क्या कहते हैं, मंथली सेट कर लो हमारे साथ। हाँ। सही हो गया। तो यहाँ पे आप जलेबी बेचते हैं, उनको मंथली देते हैं, तो रेट अपना लगाते हैं या रेट वही होता है जो जलेबी का रेट चल रहा है? जो जलेबी का चला रेट वही होता है, हम वाद नहीं लगा। वही रेट होता है? वही रेट। यार महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखे ना भाई, जो गरीब बच्चा है ना 10 रुपए की दे दो, उसको देते ही नहीं है। क्यों? महंगाई इतनी है, जो 300 रुपये किलो जो घ्यो का पैकेट आता है अब 500-600 रुपये का हो गया है। गैस जो 170 रुपये की कैसे किलो बेचते हैं जलेबी? 300 440 रुपये किलो बेचते हैं। 440 रुपये? हाँ जी। इसमें से मंथली भी निकालते हैं अफसरों की? देखो फिर क्या करते हैं, गरीब बंदा क्या कर सकता है? सर हमारे पास नहीं आते, अफसर नहीं आते? तो कभी किसी को तंग LD आते, कभी कोई तंग नहीं मारे, हम नहीं करता, LDA वाले, कोई तंग नहीं करता। टाउन वाले, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं कहता कि सरकारी जगह पे क्यों बैठे हुए हैं? पूछते ज़रूर है, वैसे वो माड़ा जो गरीब बंदा होएगा, तो गरीब है, ये गरीब बैठा रोज़ी कमा रहा है, घर जा रहा है। आप भी तो गरीब ही हैं यार। तो गरीब ही, हम कौन अमीर हैं? अमीर होते हैं जलेबी लगानी। तो गरीब बंदा बैठा हो तो क्या कहते हैं आगे? कुछ नहीं, वो तंग करे, मिन्नत मना
मिन्नत लगा के कहता यार माड़ा बंदा हमारे पैसे कभी नहीं दिए? पैसे किसी अफसर को पैसे नहीं दिए? पैसे कभी किसी अफसर को नहीं दिए? हमने हाँ जी। यार कह रहे महीने में जो किसी से पैसे देते हैं को लेने आता है अड्डे की ये अड्डे के फिर महीने के जो पैसे लेने आते हैं वो तो फिर पार्कों वाले देने पड़ते पीएचए वालों को, वो कौन आते हैं? पीएचए के अफसरान आते हैं या माली आते हैं? हम नहीं जानते किसी को बस वो पीएचए वाला आता है कोई? मेरा भाई आता है बड़ा वही देता है मैं आप पीएच वाले भैया आते हैं जो जेड़ा भी है और सर पीएचए के अफसरान डयाल हाउस की ये जगह लोकेशन है, यहाँ पे आते हैं, आके पैसे लेके चले जाते हैं जलेबियों वाले से और फ्रूट वालों से, और यहाँ पे जो भी रेडियाँ या स्टॉल्स लगे हैं उनसे पैसे लेते हैं। उनको कहते हैं मंथली सेट करो, अगर मंथली नहीं लोगे तो हम आपकी रेडियाँ उठा के ले जाएंगे, टीएमओ के हवाले करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई? मजहर अली मज़हर भाई क्या करते हैं? मैं पार्टी में हंस क्यों रहे हैं? खैर खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं? महंगाई नहीं है? महंगाई नहीं है? परेशान नहीं हो आप महंगाई के वाले से? खुश है आपको, आपके सामने ही खुश है। 300 रुपये लीटर पेट्रोल मिले तभी खुश हो? चाहे 500 का भी हो जाए खैर। क्या बात है जी, 500 बब्बर शेर है यार। आप अगर वज़ीर आज़म बना दूं आपको तो आप कितनी महंगाई करोगे? जितनी हो रही है उससे ज़्यादा ही करूँगा। अच्छा इससे भी ज़्यादा करोगे यार? ज़बरदस्त यार। वैसे दिमागी तौर पे सही हो आप जी हम ठीक यार। महंगाई में कह रहे हो कि महंगाई नहीं होनी चाहिए और महंगाई हो, खैर है वो कह रहे हैं हम जिस चीज़ का हम रखते हैं हमें वो करना चाहिए। जॉब हमारी इतनी अच्छी है उससे क्या करते हो? फार्मेसी पे जॉब करता हूँ मैं। कितनी तनख्वाह लेते हो? कितनी तनख्वाह लेते हो? 18,000 18,000 रुपया। 18,000 में गुजर बसर बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है ज़बरदस्त हो रहा है यार, बड़ा ज़बरदस्त यार। ये हमें बंदा मिला है वाहिद जो कह रहा है कि महंगाई है भी, मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, 500 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा मैं फिर भी हंस के लूँगा। आए थी ये रो वाले भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? कितने का गिलास है? 50 का। ये गिलास यहाँ पे आपने रेडी लगाई हुई है या आप यहाँ पे गन्ने के जूस बेच रहे हैं? सरकारी अफसरान नहीं पूछते पीएचए वाले आगे? पूछते हैं वो उनको पैसे देते हैं? कितने? ये नहीं पता। अच्छा कौन देता है पैसे? पता नहीं, अब्बू को ही पता सारा। अच्छा अब्बू देते हैं, लेकिन महीना देते हैं उनको? जी अच्छा महीना देते हैं और तब आपको रेडी लगाने की इजाज़त मिली है? हर बंदा ही परेशान है जी, किसी को यहाँ पे रेडी लगाने की इजाज़त नहीं है। रेडी तब लगा सकते हैं कि आप यहाँ पे मंथली अपनी सेट करें या पीएचए के साथ करनी है। व्यूवर्स आप लोग भी सुन लें, अगर आपने रेडी लगानी है तो आपने पहले मंथली सेट करनी है आला अफसरान के साथ। आला अफसरान के साथ ना करें तो वापडा के एलडीए के और टीएमओ के और जो यहाँ पे के पीएचए के अफसरान हैं, इंस्पेक्टर हैं मुतलका, उनके साथ आप मंथली सेट कर लेना, फिर आपको यहाँ पे कोई नहीं आगे पूछेगा कि क्यों यहाँ पे आपने रेडी लगाई हुई है। और दोस्तों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? ठीक है। अल्लाह का घबराए हुए लग रहे हैं यार। यार घबराना पड़ता है, महंगाई इतनी हो गई है माशाल्लाह। महंगाई है? महंगाई इतनी महंगाई है जिसका हिसाब नहीं है। यहाँ पे तो भी एक भाई कह रहा था कि महंगाई है ही नहीं यहाँ पे। पता उसको लगता होगा, उसके को हो गए बैंक में पैसे वगैरह, हमारे पास नहीं। हमें किधर दही भले बेचते हैं यहाँ पे? हाँ जी दही। कैसे बेचते हैं? कितने की प्लेट है? ये हम 80 रुपए की प्लेट दे रहे हैं। 80 रुपए की लेते हैं लोग, खुशी से लेते हैं। वो लड़ते हैं 120 की बिक रही है, फिर भी हम 80 की लगा रहे हैं, फिर भी आवाम लड़ती है आपके बहस साथ? करती है अच्छा बहुत। सर यहाँ पे आपने पीएचए की जगह पे रेडी लगाई हुई है, अफसरान नहीं आते पीएचए के? सरान में आते हैं तो क्या कहते हैं आके? कहते हैं उठाओ इसे, चलान करके चले जाते हैं। अच्छा पीएचए वाले चलान करते हैं, तो आप चलान अदा करते हैं? नहीं कोई भी नहीं, इधर से ले जाते हैं, फिर रेडी ले बहुत जाते हैं? लो होते हैं। हाँ। तो कभी ऐसे हुआ है किसी अफसर को मंथली दिए हो, पैसे दिए हो, कमेटी वालों को, एलडीए वालों को, पीएचए वालों को? नहीं नहीं ऐसा किसी को नहीं? पुलिस वाले भी नहीं तंग करते? तंग तो सारे ही करते हैं, लेकिन बस अल्लाह तो अकल बैठे हुए हैं बस। अच्छा अल्लाह तो प्यार मोहब्बत चल जाता है अफसरों के साथ? प्यार मोहब्बत कोई भी नहीं करता, जो भी वो आता है। कायदे आज़म वाला प्यार मोहब्बत हाँ, नहीं वो नहीं चलता? गुस्सा ही करते हैं। अच्छा गुस्सा करते हैं। पिछली दफा भी किसको? उठा कर ले गए थे इधर से, ये और सब्जी वाले मेरे भाई को। आपको भी उठा के गए थे? कौन उठा के गया पुलिस था? वाले। आप तो कह रहे हैं पुलिस वाले नहीं आते। मैं कह रहा हूँ आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आते, मैं क्या आ रहे हैं। उठा के ले गए थे आपको? तो फिर क्या उन्होंने वहाँ पे छोड़ा क्यों आपको? वो कहते हैं यार इधर से बंद करो ये वो। तो पैसे लिए छोड़ने के? नहीं कोई पैसे नहीं, पीछे पर्चा नहीं दिया, एफआईआर नहीं दी? पीछे गया था। एफआईआर दी है? दी है एफआईआर आपको? एफआईआर हुई है? हाँ जी। तो फिर क्या कितने पैसे लगे हैं आपके छुड़वाने पे?
पीछे हाल पेशी पे जाते हैं। अभी भी जा रहे हैं, पेशियाँ भुगत रहे हैं एक रेडी के पीछे, अपने कारोबार के पीछे, हलाल का रिस्क है जो। तो क्या तासुरात हैं, इलेक्शन अगर होते हैं तो किसको सपोर्ट करेंगे आप? देखेंगे यार, सोच के बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन करवाए जाएं, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? सोच के, ये तो आपको पता प्राइवेट काम होता है। 90 दिन रह गए हैं, सोच लें किसको वोट देना है। इंशाल्लाह किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे। मेरा वालिद भी नॉन लीग को देता है, दादे भी नॉन लीग को, मामू भी नॉन लीग को दे रहे हैं, गाँव के मेंबर हैं। लेकिन इंशाल्लाह मेरा वोट इमरान खान के साथ। उसकी वजह बस हमें अच्छा लगता है। किस वजह से अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लीडर है। अच्छा, खान साहब अगर आते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं, तो ये जो लूटमार अफसरान की है ये ख़त्म हो जाएगी? ये अल्लाह को पता है, ये नहीं हम कुछ इसके बारे में कुछ नहीं कह उम्मीद तो होगी ना अपने लीडर से। इंशाल्लाह हमें इमरान खान को बहुत ही ज़्यादा है। वो फिर दही भले की रेडी लगाने देंगे। जी भाई ये ऐसे ही है, जी ऐसे ही है। वक्त के साथ ही है, फिर जो करेगा। जो गरीब है वो तो कर लेकिन हम इमरान खान के साथ हैं इंशाल्लाह। मैं इमरान खान को वोट दूंगा। जेल बरो तू वाशरूम दे। गिरफ्तारी नहीं दी? गिरफ्तारी दी उन्होंने, नहीं ली मुझसे। दही भले की रेडी पे गिरफ्तारी दे दिया। ये दही बोलो वाला है। देख लें जी, यहाँ पे अवाम का हाल देखें, अफसरान का हाल देखें। आए कि हम और दोस्तों से बात करते हैं और वो पूछते हैं कि उनका क्या हाल है। क्या नाम है आपका? कुर्बान भाई, क्या करते हैं? क्या फल? अच्छा, ये आपके फ्रूट्स हैं? माशाल्लाह, कितने प्यारे प्यारे फ्रूट्स आपने लगाए हुए हैं। आप एक बात बताएं, यहाँ पे ये कैसे किलो है? ये 350 है ये 350 रुपये सेब। जी। सेब 350। इसकी आपके पास रेट लिस्ट मौजूद है? जी। सरकारी रेट लिस्ट? हाँ जी, वो आ जाए छुट्टी भी गया, हमारे ज़रा व्यूवर्स को दिखाएंगे। वो आ जाए नहीं करेगा। क्यों वो रेट लिस्ट वाला आया ही नहीं है? वो क्यों? ये तो गलत बात है ना, रेट लिस्ट तो लेनी चाहिए आपको। भाई उसकी छुट्टी आज वो आए नहीं। आपने कितनी कैटेगरीज के फ्रूट रखे हुए हैं यहाँ पे? कितने किस्म के फल रखे हुए हैं? और सामने लगे 5, 6, 7 किस्म के फल रखे हैं आपने। तो आपसे आवाम जब आती है, पूछती है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि रेट लिस्ट के बगैर आपने रखे हुए हैं? दिखा दी थी, दिखा देते हैं, सामने लटकाई होती है आपने। इस आज नहीं आया प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट का बंदा नहीं आया आज, तो पूछने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। ये आपने PHA की जगह पे स्टॉल लगाया, पूछता नहीं है कोई आपसे? पूछते नहीं आपसे? तो मेरे बात तो क्या आप पैसे लेके जाते हैं? हाँ, पैसे लगे। पैसे लेते हैं? कितने पैसे लेते हैं? बड़े भाई ने पता है, तो बड़े भाई को पता है। हाँ। आप आला हुकाम से महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई तो एक तो आपने भी की हुई है, लेकिन दूसरी महंगाई जो मुल्क की महंगाई है, क्योंकि तो मंदी सौदे महंगे मिल रहे थे कि नहीं, आप देखिए ना, प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट की रेट लिस्ट के बगैर आप सौदा बेच रहे हैं। अच्छा। तो ये तो आप महंगाई कर रहे हैं, अपने से आप रेट लिस्ट लगा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल महंगाई है, लेकिन दूसरी महंगाई ये है कि जब आला अफसर या कोई भी सरकारी अफसर आपके पास आता है, अच्छा। तो आप उसको पैसे क्यों देते हैं? आपके पैसे देने बनते हैं? आपको पता नहीं है रिश्वत देना हराम है? मेरे भाई वो तो थे खिलौने दिन 10 मिनट। अच्छा, 10 मिनट बदमाशी करते हैं? बदमाशी करते हैं। और किस के साथ यहाँ पे करते हैं बदमाशी? सारे करने से आपके साथ भी करते हैं बदमाशी? कौन कर आपके साथ भी करते हैं भाई बदमाशी? नहीं, आपके साथ प्यार मोहब्बत से बदमाशी करते हैं। तो सर, आप क्या आला हुकाम को रिक्वेस्ट करेंगे कि आला हुकाम इस बारे में क्या लाहेमत तैयार करें? वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो आप खाते हैं, अल्लाह काम नहीं करते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक खाते हैं। कौन खाता है? सारे खाते हैं ये महकमे वाले ही। कौन सा महकमे का? ये LDA महकमा है ना, ये वाले LDA वाले आते हैं यहाँ पे? वो लेते हैं। और कौन आता है? दूसरे भी आते हैं, TMO टाउन वाले भी आते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं। वो टोन वाले आते हैं, महकमे वाले आते हैं। पुलिस वालों से डर लगता है? देखो मेरे तो भाई मेरी नहीं है कोई। आपने वैसे देखा यहाँ पे लोग आके लेते हैं। देखिए जी, अवाम परेशान है, अवाम की सूरत हाल देखें, उनका लेवल सुने महंगाई के वजह से। जी भाई, क्या करते हैं आप? भाईजान, मैं फ्रूट का काम करता हूँ, फिलहाल तो 20 दिन से खाली घर पे बैठा हूँ। रेडी कोई नहीं है? रेडी कोई नहीं है। तो इधर जो क्या कर पैसे रहे थे, इधर अभी खड़ा हुआ हूँ कि कोई हिसाब किताब अपना लगाऊँ, कोई मजदूरी का हिसाब किताब लगाऊँ, किसी के पास पैसे काम क्यों नहीं ढूंढता हूँ। पैसे इस वजह से नहीं, महंगाई है भाई। तो फ्रूट पैसे कहाँ से बेचती है सारा? आएंगे? फ्रूट किधर से लाएंगे? फ्रूट के लिए पैसे आप भी नहीं कह रहे बचते। हैं मैं फ्रूट का काम करता हूँ। हाँ जी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रूट बिक गया है? फ्रूट नहीं बिका, नया फ्रूट नहीं लाया आप? नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? मैंने गाड़ी मंगवाया था मैंने, तो किन्नू का 1 लाख रुपया मुझे उससे नुकसान हुआ है। ये महंगाई क्यों हुई है? पेट्रोल की वजह से हुई है? पेट्रोल की वजह से किराए बढ़ गए, फिर बाग वाले अपनी मर्जी से सौदे दे रहे हैं, मंडी वाले अपनी मर्जी से सौदे दे रहे हैं। इधर हम लोग कितनी बचत, 1 किलो में से 10 रुपये या 20 रुपये 30 रुपये बचत लेंगे,
लेकिन मसला ये है कि पीछे से हमको जितना रेट लग रहा है हमारी सोच से भी ऊपर है। अभी तो रमज़ान आएगा, रमज़ान में पता नहीं क्या बनता है क्या नहीं बनता। फ्रूट और महंगे होंगे। महंगे होंगे ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕੀ ਸਿਰ ਪਾੜਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੌਦਾ ਰੱਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। कितने बच्चे हैं आपके, शादीशुदा हैं? नहीं, मैं हले कुआरा ही है। घर चलाते हैं आप? हाँ जी। परेशानी तो आती होगी। बहुत परेशानी हले कुआरे है, इतनी परेशानी ने जो ब्याह के फिर कितनी परेशानी साहब। अच्छा, रेट लिस्ट रखते हैं आप अपने सौदे पे? आप बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से? परफेक्ट तरीके से सही हो। लेकिन रेट लिस्ट के हिसाब से सौदा मंडी से नहीं आता है, तो मिलता नहीं इसमें, बहुत ज़्यादा रेट होता है। बहुत ज़्यादा मंडी में जो ताजर बैठे हैं वो ज़्यादा भरमार करके बैठे हैं। मंडी वाले पैसे कमा रहे हैं, अगे लेड़े ला रहे हैं। ये तो सिर्फ एक छोटी गैंग है, मजदूर तबका गरीब तबका परेशान है। बस है जी बड़े गैंग ने मंडियां वाले सरदार लुट्टी बैठे ने, वहाँ लुट खा कर वो सारा वो कहते हैं जी साढ़े वास्ते ले आओ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला किया 90 दिन में इलेक्शन होंगे। अगर इलेक्शन होते हैं तो किसको वोट डालेंगे? इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान महंगाई कम करेगा इंशाल्लाह, वो उसकी मर्जी है, लेकिन हमारा फेवरेट वो है। लेकिन रेट लिस्ट लेनी है खान साहब के दौर में। खान साहब इंशाल्लाह आएंगे तो फिर सारा इंशाल्लाह ख्याल करेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, लोग कह रहे हैं कि महंगाई है, लेकिन खान साहब आएंगे तो महंगाई ख़त्म हो जाएगी। हर बंदा खान साहब को सपोर्ट करता है, लेकिन प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट, PH डिपार्टमेंट, और आप मज़े की बात देखें कि इधर बाबा जी कह रहे थे कि LDA वाले आगे यहाँ से पैसे लेके जाते हैं। LDA कमर्शियल एरिया है, लाहौर की 124 रोडों के ऊपर इनका राज चलता है। और वो किस तरह चलता है, वो आवाम की ज़बानी आपने खुद सुना है। हम आवाम की आवाज़ हैं और इंशाअल्लाह बनते रहेंगे। देखते रहिए TV हमजा अयान लाहौर।